नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन ए है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। और ऑप्शन बी है, यदि तुम आम बेचोगे तो इसके कितने दाम लोगे और क्यों। और ऑप्शन सी है, आजकल आम का दाम कितना है। और ऑप्शन डी है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है, बिल्कुल सही है बी पार्ट। यदि तुम आम बेचोगे तो इसके कितने दाम लोगे और क्यों, ठीक है, ये सही होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। मुख्य आधार आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है रोचक विषय वस्तु, और ऑप्शन बी है रंगीन चित्र, ऑप्शन सी है सरल जानकारी, और ऑप्शन डी है छोटी रचनाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा बाल साहित्य का मुख्य आधार यही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा और एक उत्तम साधन है, ठीक है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में है पढ़ने लिखने संप्रेषण का, और ऑप्शन बी है सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने का, और ऑप्शन सी है पढ़ने लिखने समझने, और ऑप्शन डी है सुनने बोलने और सोचने का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है। भाषा जो है सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक क्या है, उत्तम साधन है। बी पार्ट आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। ऑप्शन ए है रचनात्मकता पर, और ऑप्शन बी है भाषा प्रयोग पर, और ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति पर, और ऑप्शन डी है अनुकरण पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण आपसे पूछा गया है, तो ये ऑप्शन जाता है डी के साथ। यहाँ पर अनुकरण होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी पार्ट है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन बी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, और ऑप्शन सी है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, और ऑप्शन डी है मुहावरे लोकतत्वों को ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है 104 का ऑप्शन आपका सी पार्ट राइट है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का अभ्यास करना। तो ये क्या है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लिखना। ऑप्शन ए है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, और ऑप्शन बी है एक तरह की बातचीत है, और ऑप्शन सी है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है। लिखना भी क्या होता है, एक तरह की बातचीत होती है, ठीक है। जैसे हम बोल के एक तरीके से बातचीत करते हैं, वैसे हम लोग लिख कर भी एक तरीके से क्या है, बातचीत करना ही है। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन ए है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, और ऑप्शन बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, और ऑप्शन सी है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, और ऑप्शन डी है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है, ठीक है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, और ऑप्शन बी है बच्चों से पत्र लिखवाना, ऑप्शन सी है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, और ऑप्शन डी है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका ए पार्ट यहाँ पर राइट है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के क्या देना, अवसर देना, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना, प्रोत्साहन करना, ठीक है। बच्चों की बात करेंगे, बच्चों को, ठीक है, आगे रखेंगे हम लोग, वही ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, और ऑप्शन बी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना,
और ऑप्शन सी है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। और ऑप्शन डी है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी पार्ट आपका राइट है। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, और आपसे नहीं वाला ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और ऑप्शन सी है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और ऑप्शन डी है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, क्योंकि भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से किससे संबंधित है। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है, आपसे पढ़ने के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बुद्धिलब्धि, और ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, और ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया, और ऑप्शन डी है पठन अरुचि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका बी पार्ट राइट है, क्योंकि ये डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। बी पार्ट बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है डिस्ग्राफिया, तो ये लिखने के संबंधित होता है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है कहानी सुनने, और ऑप्शन बी है कार्यपत्रकों, और ऑप्शन सी है परस्पर अंतःक्रिया, और ऑप्शन डी है कविता दोहराने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है। सी पार्ट यहाँ पर राइट है, परस्पर अंतःक्रिया पर वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए है घर परिवार परिवेश, और ऑप्शन बी है घर परिवार दोस्त, और ऑप्शन सी है घर परिवार टीवी, और ऑप्शन डी है घर परिवार पड़ोसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका ए पार्ट राइट है। एक कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को अनुभव लेकर आते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ मतलब से हो और किसी के लिए हो। और ऑप्शन ए है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, और ऑप्शन बी है शब्द पहचान मूल्यांकन, और ऑप्शन सी है अक्षर ज्ञान उद्देश्य, और ऑप्शन डी है अर्थ उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी पार्ट होता है। डी पार्ट राइट है, अर्थ और उद्देश्य। समय पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ और उद्देश्य आएगा, डी पार्ट आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ऑप्शन ए है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन बी है अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, और ऑप्शन सी है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, और ऑप्शन डी है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपसे लिमिटेशन पैदा कर दी है, 3 ऑप्शन में लिमिटेशन पैदा है। केवल वर्ड लिमिट लगा दी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सी वाले में भी देखो केवल वर्ड दे रखा है, और डी वाले में भी केवल वर्ड दे रखा है। जहाँ पर आपको केवल मात्र सिर्फ कंठस्थ करना ये ऐसे वर्ड आपको मिल जाएं तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। वो अपनी क्या करते हैं अपनी संस्कृति धरोहर से बच्चे क्या करते हैं नाटकों और गीतों के माध्यम से जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।